नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है, वापस हाजिर हैं हमारे ब्यूटीफुल न्यूज रूम से मदद करने के लिए। आज सास बहू और सेंसेक्स में आपको आपकी स्क्रीन पे कोलकाता से होम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल साहब नजर आएंगे। राजेश जी दिखाई दे रहा है राजेश जी को स्क्रीन पे। स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अरे आज ऑफिस में बैठे हो आप? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, कहीं गए हुए थे क्या आप? नहीं सर, आपका शो तो मैं लास्ट फ्राइडे भी करके गया था। अच्छा, वो लास्ट फ्राइडे देखा। ऐसे मेरा शो छोड़ना, मैं तो हर दिन आपका इंतजार करता हूँ। नहीं, मैं फ्राइडे का शो करके गया था, फिर मैं ट्यूसडे मॉर्निंग वापस आया। चलिए राजेश सर से बातचीत करेंगे, सारी स्टॉक क्वेरी सॉल्व करेंगे। फ्राइडे राजेश सर तो बैठेंगे, साथ में नीरज वाजपेयी को भी इंक्लूड करेंगे। मूवीज का तड़का राजेश जी के साथ, और जो घर बैठ के ओटीटी प्लेटफॉर्म से फोकस करना चाहता है, आजकल वाजपेयी साहब उसके एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो उनसे भी चर्चा होनी है। लेकिन पहले वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी और साथ में वो रख दीजिए थ्रेड का आईडी। रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज हम तक भेजिए, तभी हम और आप मिल पाएंगे, शो में आप शिरकत कर पाएंगे, और तभी राजेश अग्रवाल जैसे बढ़िया बढ़िया देश के जाने माने गेस्ट हमारी आपकी मदद कर पाएंगे। लाइए स्क्रीन पे निफ्टी और बहुत अच्छे नोट पर फाइनली शायद हफ्ते की क्लोजर होगा, इस तरह का अब तक का मूड माहौल। तो फ्राइडे का दिन कह लीजिए नई सीरीज का आज आगाज हो रहा है और अच्छे नोट पे हो रहा है। आज सुबह ये चर्चा हो रही थी, जिस तरह के ग्लोबल समीकरण बैठ रहे हैं, आज चलना चाहिए, कल के उस पेन से, एक्सपायरी के डे के पेन से उभरना चाहिए भारतीय बाजारों को, और बढ़िया तरीके से उभर रहा है। 3/4% दिन के हाईस पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ, 150 पॉइंट ऊपर, और स्क्रीन पे वो बढ़िया सी तेजी वर्कआउट होती हुई। ग्लोबल संकेत अच्छे थे, फ्यूचर्स सुबह फ्लैट थे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे भारतीय बाजार खुलने वाले थे। अब वो यूएस के फ्यूचर्स खुद ही 1/4%, 1/3% मजबूती के साथ धीरे धीरे वो भी मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। कल हुआ क्या ओवरनाइट, वो सारे वेरिएबल जिसने मूड बिगाड़ रखा था, कोई डॉलर इंडेक्स, कोई बॉन्ड यील्ड्स, इवन कोई कच्चा तेल, सब नरम पड़ रहा था, सब कूल ऑफ हो रहा था डे ऑन डे। उस सेंटिमेंट्स बेहतर हो रहे थे, उसका फायदा मिलता। और कल हमारे यहाँ खैर जरूरत से ज्यादा पेन भी था, तो हम उभर रहे हैं उस पेन से। बढ़िया स्क्रीन है, और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा देता हूं, कैसे वो सारे हैवी वेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज फ्राइडे के दिन को। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सुबह भी चैनल पे बात हुई थी, सही लेवल से घूम रहा है, खरीदारी करने के मौके मेरे ख्याल से टॉप कॉल के तौर पे था। कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों बैंकिंग मेजर्स बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पे। तो हैवी वेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली, मीनिंगफुल अपटिक्स उन स्टॉक्स में। खैर, आज जाना है हमको महाराष्ट्र के चंद्रपुर, आज जाना है एमपी के ग्वालियर, और साथ साथ दिल्ली जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। मैं सबसे पहले जा रहा हूं वर्षा जी के पास चंद्रपुर में। वर्षा जी गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट आप सबको गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम, क्या करते हैं चंद्रपुर में आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना समय हो गया? 2018 से। 4-5 साल। कैसा रहा सफर मैम? ठीक रहा सर, इतना अच्छा नहीं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। नेट मुनाफा ज्यादा मानू क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे एक महीने में अच्छे से निकल लेते हैं 4-5 हजार, फिर कभी नहीं मिलते हैं, ऐसा भी रहता है। अच्छा, कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक्स? अपनी खुद की स्टडी कर रहे हो, कोई ब्रोकर मदद कर रहा है, कैसे होता है? कौन चुनता है स्टॉक? सीएनबीसी पर देखकर ही करती हूँ, और जी बिजनेस, दोनों को देखकर, जैसे जो स्टॉक देश के जाने माने एक्सपर्ट्स होते हैं, मदद गड़बड़ हो रहा है तो आप ट्रेडिंग करते हो, बेसिकली खरीद फरोख्त करते रहते हो, कि लंबी अवधि के लिए लेते हो? नहीं, जब तक आज लिया तो अगर प्रॉफिट में आ गए तो फिर ये कर लेती हूँ, ट्रेडिंग कर लेती हूँ। ट्रेडिंग करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं टीवी पे? नहीं, कभी कभी लगा लेते हैं, कभी कभी नहीं लगा। कभी कैसे हर ट्रेड पे देते हैं वो लोग, बहुत जरूरी है। हाँ, खैर वर्षा मैम छोड़िए, हम लोग नहीं लगा लेते। गलत हो जाता है वो। जब फॉलो करना है तो दिल से पूरी तरह से फॉलो करने का एक्सपर्ट को, जो भी आपको कंफर्ट दे रहा है एक्सपर्ट, कहीं भी दे रहा हो, स्टॉप लॉसेस अगर जो मेंशन कर रहा है प्लीज फॉलो करिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी शायद। वर्षा मैम, पहला सवाल कौन सा अग्रवाल साहब के लिए? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मैंने लिया था 96.50 पर, 500 शेयर लिए थे,
अभी तो प्रॉफिट में हूँ, पर कब तक होल्ड कर सकती हूँ ये पूछना था। ट्रेडिंग के लिए लिया था, 11 रुपए ऊपर है। जो उसने दिया था ट्रेडिंग का आइडिया, उसने टारगेट दिए थे क्या? टारगेट ऐसा नहीं दिया था, 120 तक जाऊंगी ऐसा बोला था। ब्रोकर ने ये किया था ये शेयर। ठीक है राजेश सर, क्या करें भाई, बढ़िया मुनाफा हो रहा है, 97 पे आसपास लिया, 107 के आसपास खड़ा हुआ है। होल्ड करूं या निकल जाऊं, मन ट्रेडिंग का है, लेकिन अभी अगर प्रॉफिट आने वाले हैं तो रुक सकती हूं। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी सबको नमस्कार। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक ऐसा है जिसे आप थोड़ी सी समय दें और बनी रहें स्टॉक में, तो मैं समझता हूँ आपके जो टारगेट है 120 रुपये के, वो इजीली अचीव हो सकते हैं। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। बैंक का जो नतीजे आए थे बहुत अच्छे आए थे, और FY24 में करीब करीब 12,000 की रिकवरी की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट, जो कि FY23 में 7233 करोड़ थी। इसके अलावा नंबर्स सारे ही अच्छे आए, और PSU बैंक्स में इस वक्त बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है, और इस बैंक की जो बैलेंस शीट वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है। कहने का दारोमदार ये है कि बैंक के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, और आपको इसमें बने रहना चाहिए 120 के टारगेट के साथ। जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। आइडिया बेसिकली आज ज्यादा क्वेरी सॉल्व कर देता हूं। श्वेता जी ग्वालियर से जुड़ती हुई, श्वेता मैम गुड आफ्टरनून। पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ मैम, आपका पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास 50 शेयर्स हैं, जॉनसन कंट्रोल हिताची इसके। मैंने 2006 रुपीज में बाइंग की थी। 2000 रुपीज प्लस में बाइंग, 1200-1300 रुपए के आसपास चल रहा है। हाँ, तो अभी लॉस में है, तो इसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशनिंग तो मेरे को 1230 पे दिखा रहा है सर, और कम हो गया है वो धीरे धीरे, है ना? नहीं, हाँ, ऑन ये कुछ और दिख रहा है। हिटाची इंडस्ट्रीज कौन सा दिख रहा है? नहीं, हिटाची। जॉनसन कंट्रोल बोला ना आपने? हाँ, जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर प्लेट को कंडीशनिंग। चेंज करिए प्लीज। 1200 रुपए वाला स्टॉक है, आपने हिटाची मेरे ख्याल से एनर्जी इंडिया दिखा रहे हो आप लोग, तो लॉस हो रहा है। 2000 प्लस वाला स्टॉक था, पर ये लिया हुआ टाइम हो गया। 2000 तो इस साल छुआ यस सर, सर कोविड में ही स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग 2021 में। राजेश सर क्या करूं भाई, 2000 वाला 1200-1300 पे खड़ा हुआ है। देखिए, नंबर बेहद खराब है। आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया है, बावजूद इसके कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की इतनी अच्छी डिमांड बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से जो जिस तरह की गर्मी पड़ी थी, उसको देखते हुए ये उम्मीद थी कि एसी वगैरह की कंपनी अच्छा कामकाज करेगी, बल्कि नंबर खराब आए, और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि बहुत जल्द में कोई ठीक हो पाएगा। हालांकि कंपनी जोर दे रही है ईबीओ पर। मैं समझता हूँ कोई भी उछाल आए, अपना लॉस बुक करके कोई दूसरी कंपनी में निवेश करें, वो बेहतर होगा। इस वक्त तो फंडामेंटली उतनी अच्छी है। एसी मैन्युफैक्चरर में सबसे अच्छी पिक आपकी कौन सी है राजेश सर? एसी मैन्युफैक्चरर की इस वक्त बात की जाए वैल्यूएशन के लिहाज से, तो अगर वोल्टास में ध्यान देंगे ना, तो ऊपर से बहुत गिर चुका है स्टॉक, वहां पे ध्यान देना। मीनू मैम दिल्ली से जुड़ती हुई, मीनू जायसवाल। मीनू मैम गुड आफ्टरनून, आपकी पहली क्वेरी मैम। आवाज ढंग से नहीं आ रही। डॉक्टर साहब रीपैच करिए मीनू मैम को प्लीज क्विकली, और नहीं जुड़ पा रही हो तो फोन लाइन पे लीजिए। वर्षा मैम जब तक आप अगला सवाल पूछो। जी, मेरे ल्यूपिन के शेयर है सर। 30 शेयर लिए थे 1162 पर, यानी 1162 पर। अरे वाह, 1162, 1168 पे ट्रेडिंग के लिए लिए थे, है ना? जी, ट्रेडिंग के हिसाब से ही लिया था। राजेश सर क्या करा जाए, मन तो सबका ट्रेडिंग का आज लग रहा है, लेकिन ल्यूपिन कैसा प्लेस्ड है? आज 3%, 3.25% मेरे ख्याल से उछाल के साथ। इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा डॉक्टर साहब, आज मूड में है ये स्टॉक। वैसे देखिए, अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो मैं समझता हूँ 1190-1200 के आसपास आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक को थोड़ा सा समय दे, बनी रहे। एक लीडिंग फार्मा कंपनी है जो कि जेनरिक्स में एक बड़ा कामकाज करती है, नंबर अच्छे आए थे, यूएस वगैरह का बाजार इनका बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में बायोसिमिलर्स, इंजेक्टेबल्स में जाने की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन सिर्फ 25 के आसपास है। मैं समझता हूँ स्टॉक में तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए, बट अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो 1190-1200 अंतर मैं कहूंगा लंबी अवधि के लिए बनी रहे। आई एम होपिंग मीनू मैम की आवाज हम तक पहुंच पाएगी। मीनू मैम सवाल पूछिए। सर, मेरा एलटी फूड है 44 रुपीज पे 500 शेयर्स है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग का मन था?
लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा लगता है, या लॉन्ग फिर टर्म के लिए रखा हुआ है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 44 नहीं 45 सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक। 44 वाला 165 पे खड़ा राजेश सर। बने रहना है, और बने रहना है तो कब तक, कौन सा समय, ये अभी मुनाफा बांधने का समय है या नहीं, ये बताओ आप। देखिए 180 के टारगेट के साथ इसमें बने रहना चाहिए। करीब 10-12% की अपसाइड यहाँ से बनती है। बासमती में एक बड़ा प्लेयर है, 60 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, और पहली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। बॉटम लाइन में 44% के आसपास की जंप थी। 180 के टारगेट के साथ बनी रहें स्टॉक। श्वेता जी, अगला सवाल। नहीं, श्वेता जी यस सर। पूछें। सर मेरे पास वोल्टास है जो मैंने 1250 पे लिया था। तो होल्ड ही हो गया। राजेश सर को तो पसंद आ रहा है, पर 1250 की खरीदे राजेश सर, 850 पे चल रहा है। एवरेज करूं क्या? कर सकती हैं इस लेवल्स पे, अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो यहाँ कर सकती हैं। एसी में दिग्गज कंपनी है, कुछ दिक्कतें थी जो पीछे छूट गई, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब नंबर्स में सुधार आना चालू हो जाएगा। 1250 का तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से 980 970 के टारगेट आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकते हैं। इस नोट पर वर्षा मैम, श्वेता मैम, मीनू मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। राजेश सर आप रुको, आपसे जरा मूवीज की बात करनी है, और वाजपेयी साहब ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ लेकर आए हैं, तो आप भी उस पर तड़का जोड़ देना। ब्रेक के उस पर राजेश के बाद आपका स्वागत है। फ्राइडे है, सवाल जवाब हो गया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का डोज ऐड कर दिया जाए। राजेश जी बैठे हैं कोलकाता में, और नीरज जी बगल में बैठ गए आके न्यूज रूम में। भाई साहब वो हु इज एरिन कार्टर मैंने निपटा दी। कैसी लगी? पूरी निपटा दी। वो अपन ने ऑन एयर बात भी करी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी सीरीज थी वो। उसके बाद वो दूसरी जो रिकमेंडेशन चल रही थी अपनी, बम्बई मेरी जान, हाँ, अपन उस पे चल गए। चल गए। कई सारे एपिसोड, पर वो अभी तक फील नहीं आ रहा है। वो ऐसे लग रहा है बस सीरियल जैसा चले जा रहा है। तो सीरीज है, सीरीज हाँ, है। मतलब कुछ बम्बई मेरी जान से हमें लग मेरे रहा ख्याल में वो था आगे जाके जुड़ेगा वो। 4 एपिसोड के बाद वो थ्रिल आएगा। वो हाँ, वो अभी अभी अच्छा सीरियल जैसा लग रहा है। वो रियलिस्टिक जो मतलब ये जुड़ेगा कड़ियां, वैसा भी। ये पार्ट अब तक किसी फिल्म में नहीं आया था कि बाप बेटे के रिलेशनशिप, बचपन कैसे गुजरा। ये जो बेटे हैं यही बड़े, अभी जो बन रहे हैं बड़े बड़े, यही बहुत बड़े होने हाँ, वाले हैं। यही बड़े होने वाले। हाँ, तो अभी हो रहे हैं शायद वो फेज में, इसलिए कनेक्ट नहीं बैठ उसको रहा है। देख के मेरे को एक बार ऐसा लगा कि किसी ने कहा था क्रिमिनोलॉजी में, जब क्रिमिनोलॉजी आप पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि बचपन से आदमी के अंदर वो गुण होते हैं जिससे अपराधी बनता है। तो उसको देख के आपको महसूस होता है कि अंग्रेजी स्कूल अपराधी में पढ़ाने बनेगा। गए थे तो भी नहीं पढ़ के दिया वो। अच्छा, इस हफ्ते का क्या है? इस हफ्ते एक बहुत ही बढ़िया सीरीज आई है, हाँ। जिसको मैं देखूंगा, उसके बाद रिव्यू लिखूंगा। चार्ली चोपड़ा। चार्ली चोपड़ा? हाँ, ये एक मर्डर मिस्ट्री है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग नॉवेल था, सिगिटा करके है। चार्ली चोपड़ा को ये जो उन्होंने अंग्रेजी लिखा वाली है? हाँ, अंग्रेजी बेस्ट सेलिंग से हिंदी एडॉप्शन किया है हाँ। विशाल भारद्वाज ने। तो ये बेसिकली एक मर्डर मिस्ट्री है ये, कि एक लड़की होती है, उसका फियांस का मर्डर हो जाता है, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊँ क्योंकि मैं इसकी स्टोरी जानता हूँ, लेकिन आपने नॉवेल पढ़ रखी है? मैंने नॉवेल पढ़ी। चूंकि विशाल भारद्वाज का एडॉप्टेशन बहुत ज़बरदस्त होता, आप ओंकारा देखिए, हैदर देखिए, तो उनके इस पे मुझे बड़ा बिलीव है कि इन्होंने ये बहुत अच्छी बनाई होगी। तो ये क्या करते हैं, एडॉप्टेशन के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत अपना मुंबईया तड़का या क्रिएटिव तड़का भी डालते हैं। तो चार्ली चोपड़ा मेरा एकदम प्लान है कि इसको मैं देखूंगा, उसके बाद मैं इसका रिव्यू भी लिखूंगा। और आई होप कि जो अगता क्रिस्टी जिन्होंने इसको लिखा है, इस नावल को अंग्रेजी में जिसने लिखा है, मतलब लगेगा कि हाँ, उनके साथ जस्टिस हुआ उनकी इस नावल के साथ। अरे वाह, ये हो गई इधर ओटीटी घर पे बैठना है। तो राजेश सर छुट्टी से लौट के आए हो, वीकेंड पे जा रहे हो क्या? 2 लगी हैं, एक फुकरे 3 और दूसरा वो क्या था, वो द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर का ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। कुछ देखने की तैयारी कर रहे हो इस वीकेंड पे क्या? देखिए दोनों ही पिक्चरें ऐसी है जो कि बिल्कुल देखना बनता है। एक नाना पाटेकर बहुत जमाने के बाद आए हैं, और इस तरीका की वो एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग के बारे में कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और फुकरे 3 तो ऑब्वियसली जाना ही है, क्योंकि जो चूचा वरुण जो एक्टिंग करता है उसको देखते ही हंसी आने लगती है। और दूसरी भोली पंजाबन के रूप में आपको ऋचा चड्ढा। मैं समझता हूँ कि ये दोनों पिक्चरें ही देखने लायक है। बाकी कैसी बनी है नहीं बनी है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, बट इस वक्त देखने लायक बनता है कि दोनों के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ले जा भाई, दोनों चीजें हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का तड़का और जाना है थिएटर्स में। तो चूचा को देखने के लिए राजेश सर जाने वाले हैं। चूचा, ये क्या चूचा,
क्या है ये? वो कैरेक्टर है एक, वो अच्छा। क्या नाम है, किसने वो रोल किया है, उनका नाम क्या है? राजेश सर? वरुण शर्मा, वरुण शर्मा। वरुण शर्मा। आपने फुकरे 1 2 नहीं देखी क्या? नहीं, फुकरे 1 2 देखी है मैंने। तो चूचा नहीं जानते आप क्या? ये तो अब एकदम से आपने बता दिया तो मुझे समझ नहीं आया चूचा। अरे उसे सपने आते हैं जिसके हाँ राजेश सर, उसका उसे एडवांस में सपने आते हैं कि क्या होने वाला है। एडवांस में सपने आते हैं। वो पिछली बार वो लॉटरी के नंबर कैलकुलेशन वगैरह वाले समझ गया सपने मैं। थे, हाँ। वही चूचा है। राजेश सर चूचा को देखने जा रहे हैं। वैक्सीन वॉर नहीं, वैक्सीन और निपटाने का है। जाओगे? पता नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन मन तो है। एक्सटेंडेड वीकेंड है, चले जाऊंगा। चले जाओ, फिर हम लोग इसको देखेंगे। हाँ, मंडे ट्यूसडे को सब रिव्यू कर देंगे आपके लिए आके। और वैसे मैं बता दूं, जवान में एक टिकट फ्री चल रही है, तो जिसने नहीं देखा है वो भी जाए। मत ही जाइए। ठीक है, आपको अच्छे लगे, मुझे ठीक है। एक ये मुझे लगता है ज्यादा अच्छे विकल्प हैं जो इस बार इस हफ्ते खुले हैं। चलिए राजेश सर, इस नोट पे धन्यवाद आपका। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आज विसर्जन हो गया फाइनली मुंबई में। बहुत मैं शो करके आया था बाहर और बहुत ब्यूटीफुल से विजुअल्स आ रहे थे लाल बागचा राजा के। वो इमर्शन के विजुअल्स के साथ छोड़े जाता हूं आप लोगों को। नमस्कार।